आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने कल यह पढ़ा था दश कुमार चरित के अष्टम उच्छ्वास में कि रानी उस मित्र वर्मा को यह कहे कि चूँकि मैं अपने उस बालक के कारण से ही आपसे दूर थी, आपकी उपेक्षा कर रही थी, अब वो बालक ही नहीं रहा तो अब आपकी उपेक्षा करने का कोई कारण नहीं है, तो आप जो कहेंगे मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। तो जब वह ऐसा कहेगी तब क्या होगा? तो कहा कि सह स तथोक्तः प्रीतिम प्रतिपद्याभिपत्स्यति, कि जब वह ऐसा कहेगी तो जो राजा है मित्रवर्मा वह खुश होगा, प्रसन्न होगा और अभिपत्स्यति रानी के नज़दीक आने का प्रयास करेगा। पुनरनेन वत्सनाभ नामना महाविषेण सन्नीय तोयम तत्र मालां मज्जयित्वा तया स वक्षसि मुखे च हंतव्यः। तब वह क्या करे कि वत्सनाभ नाम के महाविष अत्यंत भयंकर विष, वत्सनाभ नाम का अत्यंत भयंकर विष सन्नीय तोयम, उसको वह जल में मिला दे रानी, और तत्र मालाम मज्जयित्वा, और उसमें माला को डाल दे। पानी में महाविष वत्सनाभ नाम का महाविष मिला दे, पहली बात तो यह करे। और उसके बाद क्या करे कि उसमें माला को डुबो दे। तया स वक्षसि मुखे च हंतव्यः, और उसके वक्षसि उसके उसी हार से उसकी छाती पर थपथपाए। कहने का तात्पर्य यह है कि वह अपना प्रेम प्रदर्शित करे उसके प्रति, मुखे च हंतव्य प्रदर्शित करे, और यह कहे स एवायम असि प्रहारः पापयशस्तव भवतु यद्यस्मि पतिव्रता इति। यह तुम्हारे लिए क्या है, तलवार जैसी है। स एवायम असि प्रहारः पापयशस्तव भवतु, यह तुम्हारे लिए तलवार जैसी हो। और ऐसा कह के क्योंकि मैं पवित्र पतिव्रता हूँ। तात्पर्य क्या हुआ कि पहले तो वह राजा का विश्वास प्राप्त कर ले, और राजा जब उसकी तरफ आए तो उस माला को विष भरे जल में डुबो दे। तो विष भरे जल में डुबोने के बाद क्या होगा कि वो विषैली हो जाएगी माला, और माला से उसकी छाती को और मुख को थपथपाए। तो स्वाभाविक है कि वह विष जो है उसके मुख में जाएगा तो वह मर जाएगा राजा, इसीलिए कहा सा हंतव्य, इसलिए वह मार डाला जाए। और यह कहे रानी इसके साथ स एवायम असि प्रहारः पापीयस्तव भवतु, अरे पापी तुम्हारे लिए यह मेरी माला तलवार जैसी हो। तो यह बात कही कि छाती और मुख पे थपकी, छाती और मुख पर थपकी दे, छाती और मुख पर थपकी दे, और उसको मार डाले, ये कहा। अब फिर वह कहे क्या कहे कि चूंकि मैं पतिव्रता हूँ इसलिए यह माला तुम्हारे लिए तलवार जैसी हो। अब इसके बाद कहते हैं कि वो तो राजा तो मर जाएगा, मित्रवर्मा जो है, फिर आगे लेकिन वह जो पुत्री है वसुंधरा की, जिसका नाम मंजुवादिनी है, उसके लिए क्या करे? तो कहे कि
पुनरनेन वत्स नाम्ना महाविषण सन्निहितोऽयं तत्र मालां मज्जयित्वा तया स वक्षसि मुखे च हन्तव्य। अब कहते पुनरनेन आगदेन संगमितेम बसी ताम मालां मज्जयित्वा स्वद्वित्रे देया। इसके बाद वह पुनः एक ऐसी माला जो विष से युक्त जल में उसको डुबो दे, उस माला को, और वह किसको दे दे? ताम माला मज्जयित्वा स्वद्वित्रे देया, अपनी पुत्री को, मंजुवादिनी को दे दे। पहले तो वो राजा को इस तरह से मार डाले और फिर उस माला को फिर से उस विष युक्त जल में डुबोकर मतलब छोड़ देना नहीं, मतलब गोता लगाकर उसको उसमें डुबाया और फिर बाहर निकाल कर वो अपनी पुत्री को दे दे। और यही बात मृते तो तस्मिन् तस्याम च निर्विकारायाम सत्याम सतीत्येवेनाम प्रकृतियो वर्तिष्यति। और जब वह जैसे मित्रवर्मा को ये रानी मार देगी, उसी तरह से चंडवर्मा को वह राजकुमारी मार देगी, मंजुवादिनी। तो उसी तरह से छाती पर मुख पे वो माला लगा के थोड़ा प्रेम प्रदर्शित करेगी, वह उसका विष उसके मुंह में चला जाएगा और वह मर जाएगा। तब जब ऐसा हो जाएगा तो मृते तो तस्मिन् तस्याम च, जब वह दोनों मर जाएंगे तो राजकुमारी को और राजकुमारी मृते च तस्मिन् तस्याम च निर्विकारायाम, और चंडवर्मा तो मर जाएगा और राजकुमारी बच जाएगी। ऐसा देखकर क्या होगा? सत्याम सतीत्येवेनाम प्रकृतियो निवर्तिष्यते, कि प्रजा यह समझने लगेगी कि ये तो बड़ी सती है, बड़ी पतिव्रता है। इसको समझिए, थोड़ा सा ये है जटिल सा है मामला। देखिए, पहले तो वह क्या करे? रानी वसुंधरा जो माँ है मंजुवादिनी की और भास्कर वर्मा की और अनंत वर्मा की पत्नी है, जो उसको यह संदेश भिजवाता है कि रानी जाकर राजा जिस मित्र वर्मा के यहाँ वो शरण लिए हुए हैं, कि मित्र वर्मा को कहे कि मेरा बेटा मर ही गया, अब मैं क्यों आपके आदेश का उल्लंघन करूं, आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। तो ऐसा कहने से उस राजा को वसुंधरा के प्रति प्रेम होगा और वह उससे नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश करेगा। तब इस स्थिति में वह क्या करे? रानी की एक माला को जहर से भरे हुए जल में डुबो दे और उस माला को राजा के गले में डाल दे। मान लीजिए तो माला जो है उसकी छाती का स्पर्श करेगी। दूसरी बात क्या हो सकती है कि उस माला को किसी तरह से वह यह कहे कि उसके मुख में पहुंचाए दे। कई बार लोग चलते चलते अपनी माला को मुख में ले ही लेते हैं, तो वो ले लेगा मुख में, तो वह जहर जो है, वह विष जो है उसके अंदर चला जाएगा राजा के, और वह राजा मर जाएगा। एक बात तो यहाँ हो गई। मित्रवर्मा ने चंडवर्मा को बुलाया हुआ है, याद हो आपको। पहले मित्रवर्मा चाह रहा है कि मंजुवादिनी का विवाह चंडवर्मा के छोटे भाई प्रचंडवर्मा से हो जाए, यह है, इसलिए उसने चंडवर्मा को बुलाया हुआ है। तो चंडवर्मा को हटाना है रास्ते से, चंडवर्मा ही शादी करवाना चाहता है दोनों की। तो राजकुमारी को भी इसी तरह से जहर विष बुझी हुई माला मंजुवादिनी को महारानी वसुंधरा पहुंचा दे, और वह वही करे चंडवर्मा के साथ मंजुवादिनी जो रानी ने मित्रवर्मा के साथ किया। तो रानी ने, वसुंधरा ने मित्रवर्मा को मार दिया, तो इसी तरह से मार देगी। इसी तरह से राजकुमारी मंजुवादिनी चंडवर्मा को मार देगी। तो जब दोनों मर जाएंगे और रानी भी ठीक है और राजकुमारी भी ठीक है, उनको कुछ नहीं हुआ, तो प्रजा जो है इनको रानी को सती मानने लगेगी कि ये अपनी शक्ति से, अपने बल से, अपनी बुद्धिमत्ता से बची है, ये सती है, ये पतिव्रता है। यह है इसका पूरा। पुनः प्रचंड वर्मणे संदेश्यम, फिर उसके बाद प्रचंड वर्मा को यह संदेश दिया जाए, अनायकम इदम राज्यम, यह माहिष्मती राज्य जो है अब इसका कोई शासक नहीं रहा, कोई नायक नहीं रहा, कोई राजा नहीं रहा, अनायकम इदम राज्यम।
अनेनैव सह बालिकेयं स्वीकर्तव्या। तो यह जो राज्य है इस राज्य को भी आप स्वीकार करें। मंजू वादिनी से तो आपका विवाह हो ही साथ यह जो राज्य है जिसका अब कोई नायक नहीं है, क्योंकि मित्र वर्मा मर जाएगा तो राज्य जो है वो खाली हो जाएगा, राजा से सिंहासन खाली हो जाएगा। तो इसलिए आप इस राज्य को भी ग्रहण करें इस बालिका के साथ। इति तावद आवाम कापालिक वेशच्छन्नो देव्येव दीयमान भिक्षो पुरो बहिरुपश्मशानम वत्स्यावह। इसके बाद क्या होगा कि आवाम, हम दोनों, किसको कहा? उस नाली जंग को कह रहा है ना, नाली जंग जो उस भास्कर वर्मा को लेकर आया था। तो आप और मैं दोनों कापालिक वेशच्छन्नो, कापालिक एक तरह से समझ सकते हैं अघोरी जिसको कहते हैं, अघोरी भिक्षु के वेश में क्या करेंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे उस राज्य में और रानी के द्वारा भिक्षा प्राप्त करेंगे और पास में जो श्मशान है, नगर के पास में श्मशान, वहीं अपना डेरा जमा लेंगे। तो क्या बात होगी, एक तो रानी से भिक्षा लेंगे तो रानी से प्रतिदिन भेंट होती रहेगी और रानी को अपनी योजना बताते रहेंगे और रानी अपनी योजना बताती रहेगी। एक तो ये होगा, दूसरा भिक्षा मिलेगा तो भोजन भी तो चाहिए, तो अपने को भोजन भी मिलता रहेगा। तो ये दो फायदे लाभ होंगे। और हम रहेंगे कहाँ? तो नगर के पास वाले श्मशान में। जल्दी किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। हाँ, हमारे श्मशान में कौन रहता है, कोई देखने जाता है क्या? सबको डर लगता है कि कौन जाए वहाँ। तो इसलिए उस श्मशान में हम रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, यह उसका कहने का मतलब है। वत्स्यावह पुनरार्य प्रायान पौर वृद्धान आप्ताश्च मंत्री वृद्धान अकांते ब्रवीतु देवी। तब उसके बाद रानी को चाहिए कि वे पुनः नगर के बूढ़े बुजुर्गों को पुनरार्य प्रायान पौर वृद्धान, जो आर्य प्रायान हैं, यानी कि श्रेष्ठ अच्छे लोग हैं, जानकार लोग हैं, नोबल अंग्रेजी में कहते हैं इसको, भद्र लोग हैं, उनको बुलाकर और नगर के बड़े बुजुर्गों को बुलाकर, विशेष करके उसमें मंत्री वृद्धान, पुराने जो मंत्री हों, पहले के राजा के जो मंत्री रहे हुए हों, उनको बुलाकर ब्रवीतु सा देवी, वह देवी यह कहे, यानी महारानी यह कहे, स्वप्नेद्य में देव्या विंध्यवासिन्या कृतः प्रसादः। आज स्वप्न में देवी विंध्यवासिनी ने मेरे ऊपर कृपा की। क्या कृपा की? तो कहा कि अद्य चतुर्थे हनि प्रचंड वर्मा मरिष्यति, कि आज से चौथे दिन प्रचंड वर्मा मर जाएगा। प्रचंड वर्मा कौन है? जिसका विवाह होने वाला है मंजू वादिनी से, तो वह मर जाएगा। पंचमे अहनि रेवा तटवर्तिनी मदभवने परीक्ष वैजन्यम जनेषु निर्गतेषु कपाटम उद्घाट्य त्वत्सुतेन सह कोपि द्विजक कुमारो निर्यास्यति। और पांचवें दिन क्या होगा कि जो रेवा नदी है, नर्मदा नदी को रेवा नदी कहते हैं, तो नर्मदा नदी के तट पर जो मेरा मंदिर है उसमें जब बिल्कुल वहाँ कोई व्यक्ति नहीं होगा, निर्जन होगा, वह विजन होगा, तो उस सभी लोग जब चले जाएंगे और वहाँ कोई नहीं होगा, तब वहाँ कपाटम उद्घाट्य, उन किवाड़ों को खोलकर, मंदिर के किवाड़ों को खोलकर तुम्हारे पुत्र के साथ कोई ब्राह्मण कुमार प्रकट होगा। चौथे दिन तो प्रचंड वर्मा मर जाएगा और पांचवें दिन कोई ब्राह्मण कुमार तुम्हारे बच्चे को लेकर प्रकट होगा। कब? जब वहाँ मंदिर में कोई नहीं होगा। तो ऐसा देवी ने मुझे कहा। स राज्यम इदम अनुपाल्य बालम ते प्रतिष्ठापयिष्यति। वह जो ब्राह्मण कुमार है वह इस राज्य का अनुपालन करेगा मतलब इसकी देखभाल करेगा। और इसकी देखभाल करने के बाद क्या करेगा? वह तुम्हारे पुत्र को इसके सिंहासन पर प्रतिष्ठापित कर देगा। स खलु बालो मया व्याघ्री रूपया तिरस्कृत्य स्थापितः। वह बालक मेरे द्वारा ही बाघिन का रूप लेकर
ले जाई गई है और मैंने उसे छुपा कर रख दिया है। आपको ध्यान हो कि विश्रुत ने सिखाया था नाली जंग को कि आप जब वहाँ जाएं, राज्य में जाएं, तो वहाँ यह हल्ला कर दें, वहाँ यह शोर कर दें कि राजकुमार को बाघ मारकर खा गया। तो ये बात दोनों बैठ जाएगी ना कि देवी कहेगी कि मैंने ही बाघिन का रूप लेकर उसको दूर ले गई हूँ, और चूंकि तुम्हारे शत्रुओं द्वारा वह न मारा जाए इसलिए मैंने उसको छुपा कर रखा हुआ है। स चेयम वत्सा मंजुवादिनी तस्य द्विजाति दारकस्य दारत्वेनैव कल्पिता। और यह जो मंजुवादिनी है वह उस जो ब्राह्मण कुमार आएगा उसकी पत्नी बनेगी। इतनी घोषणा महारानी कर दे देवी के नाम से कि देवी ने मुझे यह संदेश दिया है। तो आज इतना ही, शेष हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।